हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो सबसे पहले समझते हैं कि परफॉर्मेंस क्या होता है। परफॉर्मेंस रेफर्स टू द डिग्री ऑफ accomplishment ऑफ द टास्क दैट मेक अप एन इंडिविजुअल जॉब। इट इंडिकेट्स हाउ वेल एन इंडिविजुअल इज फुलफिलिंग द जॉब रिक्वायरमेंट। तो परफॉर्मेंस मतलब क्या होता है कि एक डिग्री ऑफ अकम्पलिशमेंट होता है किसी भी टास्क का। आप किसी कंपनी में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई जॉब करते हो, वहाँ पे आपको कुछ टास्क करने पड़ते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है। ठीक है। तो आपने किस डिग्री पर उसका एकम्प्लिश करा, मतलब आपने कैसा काम किया है, क्या काम किया है, किस लेवल का काम किया है, अच्छा है बुरा है। ठीक है। ऐसा बोलते हैं ना, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी उस एम्प्लॉय की, इसलिए उसको निकाल दिया, क्योंकि उसकी डिग्री ऑफ अकम्पलिशमेंट ऑफ द टास्क अच्छा नहीं था इसलिए। तो बेसिकली परफॉर्मेंस मतलब यही होता है, डिग्री ऑफ अकम्पलिशमेंट ऑफ द टास्क। टास्क का एकम्प्लिशमेंट होने की जो डिग्री रहती है, यानी उसने किस डिग्री, किस लेवल तक, किस तरीके से काम किया है पर्टिकुलर टास्क को, जो कि एक इंडिविजुअल को दिया गया था उस जॉब में। ये ये चीज़ ये इंडिकेट करता है कि हाउ वेल एन इंडिविजुअल इज़ फुलफिलिंग जॉब रिक्वायरमेंट। जॉब की जो रिक्वायरमेंट है उसको कोई भी इंडिविजुअल यानी जो एम्प्लॉयज़ है वो कैसे फुलफिल कर रहा है उस जॉब की रिक्वायरमेंट को, वो होता है परफॉर्मेंस। अब समझते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है। परफॉर्मेंस अप्रेजल इज अ मेथड ऑफ इवेल्युएटिंग द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज इन द वर्क प्लेस, इवेल्युएटिंग द क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ जॉब परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ आउटपुट। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी पर्सन को जॉब पे रखेगी ताकि वो उसका आउटपुट ले सके, उसने कुछ रिजल्ट ला के दे वो बंदा या बंदी उस कंपनी के लिए। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल एक ऐसी मेथड है जो कि एम्प्लॉयज़ जहाँ पर काम करते हैं और जो काम करते हैं उनके बिहेवियर को, उनके काम को इवेल्युएट कर सके और उनको बता सके कि तुमने ये काम अच्छा किया या बुरा किया है। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट में भी और क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में भी। बेसिकली द इवेल्युएटिंग द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज इन द वर्क प्लेस इज परफॉर्मेंस अप्रेजल। वो कैसा काम कर रहा है पूरा इवेल्युएट करना, एनालिसिस करना। Performance appraisal includes all formal procedure used to evaluate contribution of a group members in a working organization. Performance appraisal में क्या इंक्लूड होता है, वो पूरा फॉर्मल प्रोसीजर जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनके जो कंट्रीब्यूशन है उसको इवेल्युएट करने के लिए एक फॉर्मल प्रोसीजर होता है, उसको बोलते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल। इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस टू सिक्योर इन्फॉर्मेशन नेसेसरी फॉर मेकिंग करेक्ट एंड ऑब्जेक्टिव डिसीजन ऑन एम्प्लॉयज़। अब कोई एम्प्लॉय वो काम कर ही नहीं रहा है, तो अगर आप इवेल्युएट नहीं करोगे कि कौन सा एम्प्लॉय काम कर रहा है, कौन सा एम्प्लॉय काम नहीं कर रहा, तो कोई मतलब ही नहीं है। आपको एट द एंड आपको अपनी कंपनी का प्रॉफिट देखना है, अपने गोल्स अचीव करने हैं, अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करने हैं। तो हर एक एम्प्लॉयज़ का इवेल्युएट करना परफॉर्मेंस नेसेसरी हो जाता है। तो यही चीज़ होती है परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल क्यों करते हैं। पहला है कंपनसेशन डिसीजन। इट कैन सर्व एज अ बेसिस टू पे रेजेस। परफॉर्मेंस अप्रेजल हेल्प्स मैनेजर्स टू आइडेंटिफाई द एम्प्लॉय हु आर परफॉर्मिंग एट और अबव एक्सपेक्टेड लेवल टू कंपनसेट फॉर मेरिट। कंपनसेशन डिसीजन मतलब यूजुअली सैलरी तो मिल ही रही है आपको काम करने की, बट जो लोग काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उनकी सैलरी काटना है, या जो एक्सपेक्टेड काम से अच्छा काम कर रहे हैं उनको और एक्स्ट्रा पे करना, उनको बोनस देना। तो ये इवेल्युएट करने के लिए परफॉर्मेंस अप्रेजल ज़रूरी है कि अपन ये डिसाइड कर सके किसको कंपनसेशन देना है, किसका कंपनसेशन काटना है अकॉर्डिंग टू देयर जॉब परफॉर्मेंस। देन सेकेंड वन इज प्रमोशन डिसीजन। पर्सन डूइंग द बीट जॉब रिवॉर्ड प्रमोशन। जो भी पर्सन जैसे कि काम अच्छे से कर रहा है तो ऑब्वियसली उसको प्रमोशन मिलना चाहिए। प्रमोशन मिलेगा तो और अच्छे से लोग काम करेंगे। तो अब ये कैसे डिसाइड करेंगे कि किसको प्रमोशन मिलना है किसको नहीं। तो वो सब होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल से। Then next objective है training and development programs. Performance appraisal can help employees to self-assess their skills. Any training required to improve skills for better performance. Performance अप्रेजल हेल्प करता है एम्प्लॉयज़ की, ठीक है, सेल्फ असेसमेंट करने में, सेल्फ असेस करने में कि वो किस स्किल्स में कम है या उनको कौन कौन सी स्किल्स हैं और ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उनको नहीं आती है और किस किस चीज़ में उनको ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है ताकि वो अपना परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट कर सकें उस जॉब में। Then the next one is transfer.
अनसेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस कॉल्स फॉर ट्रांसफर, डिमोशन एंड डिस्चार्ज ड्यू टू इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने फ़ायदे के लिए काम कर रही है, अगर उसको आउटपुट, उसको रिजल्ट नहीं मिलेंगे तो वो आपको रखेगी ही क्यों? या तो आपका ट्रांसफ़र कर देगी, या आपको डिमोशन कर देगी, या फिर आपको डिस्चार्ज ही कर देगी, हटा ही देगी कंपनी से, क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन तो उसकी ख़राब हो रही है। वो एक्स्ट्रा क्यों पे करेगा आपको? एक्स्ट्रा क्या, कोई भी आपको नॉर्मल भी क्यों पे करेगा अगर आप काम ही नहीं कर रहे हो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए? तो ये भी डिसाइड करना कि जो पे नहीं कर रहा, जो काम नहीं कर रहा उसको पे नहीं करना है, ट्रांसफ़र करना है, डिमोशन लेना करना है, या फिर उसको डिस्चार्ज करना है अपनी जॉब से। Then have feedback. Performance appraisal enables the employees and the employer to know how well he is doing on the job. परफॉर्मेंस अप्रेजल से क्या होता है कि आपको ये पता पड़ जाता है कि कोई भी एम्प्लॉयज़ या एम्प्लॉयर कितना काम कितनी अच्छी तरीके से कर रहा है, यानी फीडबैक के हिसाब से। देन लास्ट वन है सेल्फ इम्प्रूवमेंट। परफॉर्मेंस अप्रेजल सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। Through discussion with individual employee, a line manager can find out why they perform at lower level, which steps can be initiated to improve their performance. The discussion between the senior and subordinate gives chance to the employee for introspection and to enhance his output to the organization. अगर आप परफॉर्मेंस अप्रेजल करोगे तो उनको पता पड़ेगा कि वो किस लेवल पे काम कर रहे हैं, उनका आउटपुट अच्छा था, रिजल्ट दे पा रहे हैं नहीं पा रहे हैं, उनमें कुछ इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए भी परफॉर्मेंस अप्रेजल नेसेसरी है। तो ये ऑब्जेक्टिव्स होते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल के, कि किसको फीडबैक देना है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट हो गया, देन ट्रांसफ़र, उसके बाद कंपनसेशन डिसीजन लेना, प्रमोशन डिसीजन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल्स के।